मौसम की बात करने का मैं कहने लगी थी, लेकिन नहीं, गर्मी की बात कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ गर्मी, मतलब ऑल आउट गर्मी हुई हुई है। और गर्मी और कराची की अगर बात करें, चौथे दिन बारिश होनी थी और वो नहीं हुई, तो उसका एक और लेवल ऑफ धोखेबाजी हो गई है। तो शदीद गर्मी, शदीद हबस, मतलब बहुत ही बुरा हाल, हब्स ह्यूमिड। हाँ, अंजुम नज़ीर सैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात के। अंजुम साहब, ज़ाहिर है गर्मियों में गर्मी होगी, लेकिन फील्स लाइक बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी क्या वजह है और क्या हम आने वाले दिन के लिए तैयार हैं? अच्छा, दोबारा से कनेक्ट करते हैं, अभी डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन कुछ वादे लेने हैं उनसे, कुछ एश्योरेंसेस और कुछ गारंटीज लेनी है कि मौसम कब बदलेगा। और ख़ासतौर पे पता है हम बर्दाश्त कर लेते होते हैं, मौसम ये है, लेकिन एटलीस्ट हमें ये तो बताओ कि 10 दिन बाद रिलीफ मिल जाएगी, कोई हफ्ते बाद थोड़ी सी बारिश हो जाए, जब कुछ आगे नजर ना आ रहा हो और ये मौसम चलता चला जाए। आइडियल वुड बी गर्मी बारिश, गर्मी बारिश, गर्मी बारिश, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता बारिश नहीं होती कराची में। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, आई स्टिल थिंक कि कराची का मौसम लाहौर और दीगर जो मैदानी इलाके हैं उनसे कदरे बेहतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हवा चलती है। कल आई हैड सम गेस्ट्स फ्रॉम लाहौर एंड दे वर सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग, क्योंकि वो कहते थे कि यस गर्मी है और वहाँ भी है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन यहाँ ज़रा थोड़ा सा उनको बेहतर हवा की वजह से होता। हाउएवर अब्दुल्ला, थोड़ी सी बारिश हो जाए अगर एक हफ्ते में एक दफ़ा। अच्छा अंजुम साहब, बताइएगा, गर्मी में ज़ाहिर है गर्मी ही होगी, लेकिन ये फील्स लाइक वाला मामला ना हाथ से निकल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर होता है 39, फील्स लाइक होता है 47। ये सिलसिला कब तक चलेगा सर? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अभी तक तो कराची ने 39 को टच ही नहीं किया। कराची का जो टेम्परेचर है वो 35 से 37 के बिटवीन में ही रह रहा है, और आने वाले पूरे नेक्स्ट वीक के दौरान भी यही सिचुएशन रहेगी। ऑफ कोर्स के हम सी ब्रीज को भी चाहते हैं, तो जब समंदरी हवा चलती है तो अपने साथ ऑफ कोर्स जो है वो मॉइस्चर लेकर आती है, ह्यूमिडिटी लेकर आती है, तो उसकी वजह से जो है वो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत ज़्यादा महसूस होता है। इसमें मैं एक पर्टिकुलर बात आपको और बताता चलूँ कि ये कराची की सिचुएशन आज से नहीं है, फॉर एवर से यही जो है पैटर्न्स कराची में रहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारी जो कह लें कि आप जो बर्दाश्त है वो अब कम हो गई है, क्योंकि अब हम एसी के आदी हो गए हैं। तो जब हम ठंडे कमरों से बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, गाड़ी भी हमारी एसी होती है, और इसके साथ साथ हमारे ऑफिस, हमारे घर भी एसी होते हैं। अगर आप यही सिचुएशन एक मजदूर से पूछेंगे जो कि रोड्स पे काम करता है, या वो मजदूर है जिसके घर पे एसी नहीं है, वो तो कहेगा नॉर्मल गर्मी है। अच्छा अंजुम साहब, आपने तो हमें आईना ही दिखा दिया, अब हम आपसे नहीं पूछेंगे कि ये गर्मी कब तक चलेगी। ठीक है, फाइन, चलेगी। ये बता दें कि ईद के चौथे दिन की एक फोरकास्ट जो थी जिसमें बारिश का जिक्र हो रहा था, वो अभी होनी है, वो क्या था, क्यों ऐसा हमारे साथ किया? That was not issued by PMD। जिन्होंने इशू किया आप ये उनसे पूछें कि उन्होंने ये चीज़ क्यों दी कि कराची हैदराबाद में ईद के चौथे दिन बारिश होगी। और हम तो पहले दिन से PMD ने इस किस्म की कोई बात नहीं की है, और हम वीक लॉन्ग भी बात करते हैं, या अगर हमारी जब आपके बीट रिपोर्टर से भी बात होती है तो यही हम बात करते हैं कि कराची में फिल वक्त बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और याद रखिए कि कराची में मई के एंड या जून के स्टार्ट में जो भी बारिश होती है वो ड्यू टू ट्रॉपिकल एक्टिविटी होती है। ट्रॉपिकल एक्टिविटी से मुराद के बहर अरब के अंदर कोई अगर एक्टिविटी है, कोई लो प्रेशर एरिया है, कोई डिप्रेशन है या साइक्लोन है, उसकी वजह से बारिश होती है। ऑल दो के इस वक्त भी पाकिस्तान के जो बलाई इलाके या वस्ती इलाकों तक जो है वेस्टर्ली की डोमिनेंसी नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपने लाहौर में भी बारिश देखी, जिसको लोगों ने ये कहा कि ये ईस्टर्ली मॉइस्चर है। अभी तक ईस्टर्ली मॉइस्चर की कोई पेनिट्रेशन पाकिस्तान में नहीं है, जिसको प्री मॉनसून कहते हैं। चले अंजुम नज़ीर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप साइक्लोन और डिप्रेशन कर रहे थे। वी डोंट नो अबाउट द साइक्लोन डिप्रेशन। यस।